हल्का नहीं, मैं एक फोन करूंगा सारे सड़कें बंद हो जाएंगी। इस तरह का व्यवहार मत करो। कभी आप गलत फहमी हो, हाथ में लगाना, रोको, रोकने के तरीके से हाथ में लगाना। जैसे रोक सकते रोको, अगर हाथ लगाया कोई फिर अच्छा नहीं होगा। जी हाँ, मैं इतना हल्का नहीं हूं, एक आवाज से बंद हो जाएंगी सड़कें। चंद्रशेखर आजाद ने तो योगी की पुलिस को साफ दौड़ा दिया। दोस्तों, आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पुलिस ने बहुत ही हल्के में लेने की कोशिश की। अरे कोई नहीं होगा, कोई छोटा सा नेता। उन्हें अपने घेरे में बंद करने का प्रयास किया योगी की पुलिस ने। लेकिन दोस्तों, इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ने अपना ऐसा रूप दिखाया, साहब उत्तर प्रदेश पुलिस की सांसें फूल गई होंगी, हाथ पैर फूल गए होंगे, सोचने पे मजबूर हो गई होगी। चंद्रशेखर आजाद ने तो प्रॉपर एक्सरसाइज करवा दी, इस कड़ाके की ठंड में पसीना पसीना कर दिया। किसको साहब? योगी बाबा की पुलिस को सड़क पर दौड़ने के लिए मजबूर कर दिया। किसको साहब? योगी बाबा की पुलिस को। सवाल ये कि नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद को आखिर इस रूप में क्यों आना पड़ा, सब कुछ आपको बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों आगे की बात बताऊंगा, पहले ये वीडियो देख लीजिए आप। दोस्तों देखिए, वीडियो में आगे आगे चंद्रशेखर आजाद दौड़ते नजर आ रहे हैं, उनके पीछे पुलिस कर्मी दौड़ते दिख रहे हैं, जो किसी भी तरह से उन्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन दौड़ लगाने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ पर कुछ इस तरह से दहाड़ मारी। ये नुकसानदायक हो जाएगा। कोई इतना हल्का नहीं, मैं एक फोन करूंगा सारे सड़कें बंद हो जाएंगी। इस तरह का व्यवहार मत करो। मेरा हाथ में लगा, कभी आप गलत फहमी हो, हाथ में लगाना, रोको, रोकने के तरीके से हाथ में लगाना। ठीक है, इसमें हल्का नहीं हो। जैसे रोक सकते रोको, अगर हाथ लगाया कोई फिर अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों सुना आपने चंद्रशेखर आजाद क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मैं इतना हल्का नहीं हूं, एक आवाज लगाऊंगा सारी सड़कें बंद हो जाएंगी। हाथ मत लगाना, ओए हाथ मत लगाना। पहचान रहे हो कौन है? ये दहाड़ किसके लिए? इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। अब एक और वीडियो जरा आप देखिएगा दोस्तों। लो जी पानी पी। पार कैसे जाएंगे फिर? हाईवे तो है, वो तो बात ठीक है, लेकिन हाईवे पे कैसे पहुंचेंगे ऊपर? चलो नहीं, आप नीचे ठीक है। हाँ ऊपर कैसे चढ़ेंगे? आगे से आगे सोच जाएंगे, कहाँ चढ़ जाएंगे? यहाँ से आ जाओ, गाड़ी यहीं आओगी। सुनो, अब मेरा जाएंगे ऊपर चलो। दोस्तों इस वीडियो को पोस्ट करते हुए यूजर ने लिखा, मेरठ जाते समय सीएम योगी की तानाशाही कब तक ये पुलिस रोकेगी?
गाजीपुर बॉर्डर पर चंद्रशेखर आजाद ने सिस्टम को आईना दिखा दिया। पुलिस को चकमा देकर सड़क पर निकले और अकेले मोटरसाइकिल पर मेरठ के कपसाड़ गांव के लिए रवाना हो गए। दोस्तों, यूजर लिखता है अपने तेवर के साथ, जिसके नाम में ही आजाद हो उसे जंजीरों में कौन जकड़ सकता है, कौन रोक सकता है। यह सिर्फ सफर नहीं, ये हिम्मत का ऐलान है। यह सिर्फ बाइक नहीं, ये अन्याय के खिलाफ चलती आवाज है। दोस्तों, एक दूसरा यूजर लिखता है, गाजीपुर बॉर्डर पे चंद्रशेखर आजाद ने साबित कर दिया कि उनका नाम चंद्रशेखर आजाद क्यों है। स्पष्ट है संदेश, अब दूसरा हाथरस नहीं बनने दिया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में यह बहुजन समाज हर तूफान से टकराने को तैयार है, पर समाज के स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। हाथ मत लगाओ, कोई भी हाथ करो, ये अपना काम करो, हाथ मत लगाओ। साइड में लो, उधर लो, साइड में लो, साइड उधर पकड़ेगा, इधर को पकड़ो, हाथ आ जाओ, इधर को आपसे सीनियर अधिकारी है ना, आपसे शुरू शुरू कर दी। क्या देख रहा है खाली पड़ा है, आप बताओ। इधर आप चाहिए, आप मैं क्यों करूँ? किस लहजे में बात कर रहे हैं? अरे किस लहजे में, किस लहजे में? चलो, मैं कोई जूनियर हूँ आपका, तो आप ऐसे बात करेंगे तो कर्मचारी हूँ। हाथ रहिए आप, चलो आराम से धीरे बोलो, बोलो सर, बोलो सर, सर से मुझे सुनाना है बात, आप छोड़ देना, मैं आपको सुनाऊं। छोड़ दे, शांत कर दूं मैं, हम कर लेंगे हमारी बहनों की इज्जत करोगे, आपको शांति बढ़ी है। आप नहीं बहन, अगर चोट लगी ना मुझे लेने के देना दरअसल दोस्तों, दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में गाजीपुर बॉर्डर पर उस समय राजनीतिक तनाव बढ़ गया जब आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को उत्तर प्रदेश में प्रवेश से पुलिस ने रोकने की कोशिश की, पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, योगी की पुलिस ने। इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने पुलिस बैरिकेडिंग के बीच से भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की और यूपी में प्रवेश का प्रयास किया। चंद्रशेखर आजाद मेरठ जा रहे थे, जहां वो उस दलित परिवार से मुलाकात करने वाले हैं जिस महिला की हाल ही में हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि महिला ने अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की थी, जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। और जबकि बेटी के अपहरण की भी सूचना सामने आई है। यह मामला सामने आने के बाद से ही विपक्षी दल सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहा है। दोस्तों, प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक जैसे ही चंद्रशेखर आजाद का काफिला गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए फिलहाल उन्हें आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। लेकिन समर्थकों की भीड़ जुटने के बाद माहौल गर्मा गया और चंद्रशेखर आजाद खुद आगे बढ़ते हुए बैरिकेडिंग पार करने लगे। और इस दौरान पुलिस अधिकारियों से उनकी तीखी बहस भी हुई, नोकझोंक हुई। और इस दौरान चंद्रशेखर आजाद ये कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैं एक चुना हुआ सांसद हूं और तुम लोग मुझसे बदतमीजी करोगे तो मुझे धमकी दोगे, मुझे धक्का मारोगे, बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा और कुछ देर तक पुलिस और समर्थकों के बीच नोकझोंक भी हुई। हालांकि स्थिति को संभालते हुए पुलिस ने किसी तरह हालात को नियंत्रण में रखा और किसी बड़े टकराव से बचाया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो पीड़ित परिवार से मिलने के लिए किसी भी कीमत पर जाएंगे तो जाएंगे, हर हाल में जाएंगे, उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ेंगे। प्रशासन का कहना है कि किसी भी राजनीतिक दौरे के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है, चुनौती है। अधिकारियों के मुताबिक क्षेत्र में तनाव की आशंका को देखते हुए यह कदम एहतियातन उठाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में 8 जनवरी की सुबह
करीब 8 बजे एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई थी। एक महिला अपनी बेटी के साथ खेत की ओर जा रही थी। तभी आरोप है कि गांव में ही रहने वाले पारस ने अपने साथियों के साथ मिलकर हथियार के बल पर युवती का अपहरण कर लिया। जब मां ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई। बाद में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई, जबकि आरोपी युवती को लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की खबर फैलते ही गांव में आक्रोश फैल गया और ग्रामीणों में भारी गुस्सा देखा गया। चंद्रशेखर इसी पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे थे और वैसे विरोध सपा की ओर से भी जारी है। सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कौन लोग हैं ये राजपूत लोग हैं जी, ठाकुर। कहाँ के आई, पड़ोस के आपके थे? कबसाड़ गांव में पड़ोस के तो है ना, बहुत दूर घर है गाँव की। पर है हमारे गांव के ही। मैं सुबह छोड़ में चला गया था। घर वाली को और इसे लड़की को कह गया तक मेरे लिए रोटी लेकर आ जाइए 2 घंटे के बाद। तो रोटी लेकर आ रही थी, उन्होंने पटड़ी पे उन्होंने लड़की को छेड़खानी करा। उसकी मम्मी ने कुछ घर उठाया तो उन्होंने सफर से तक लड़की को उठा कर ले गए। तो खत्म हो गई, पड़ी अभी तो घर से ही है, लड़की अभी नहीं। चलो भैया, हम लोग पूरी तरह से आपके साथ हैं, आप चिंता मत करिए। और जैसे अभी मैं मुंबई आया हुआ था, बड़ी चुनाव में मैं आता हूँ तो आता हूँ आपको मर्डर हो गया। हमारे पार्टी की टीम को भी मैं भेजता हूँ, अपने विधायक को अंकुश को दे दिया। अंकुश जी भैया प्रणाम। मैं भी विधायकों से बात करके अपने और आपको भेजता हूँ। ठीक फिर चले जाओ। तो मैं जैसे यहाँ से मुंबई से आता हूँ, मैं आता हूँ। ठीक है, आ जाना। बहरहाल दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जिस तरह से दौड़ लगाई, वो एक तरह से पुलिस के साथ सरकार को भी संदेश है। जो हो रहा है वो ठीक नहीं है साहब, और लड़ाई आने वाले वक्त में और भी तेज होगी। और बता दिया चंद्रशेखर आजाद ने, मैं आजाद रहूं या ना रहूं, हम आजाद हैं, देश आजाद है। इस आजादी पर किसी को भी तमाचा मारने की जरूरत, हिम्मत करने की गुंजाइश नहीं है। खबर पे आपकी राय क्या है, जरूर बताइए।